हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। आज हम शुगर सेक्टर के 3 शेयर के फंडामेंटल देखेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए शानदार रिटर्न देंगे। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 रीजन के चलते इन शेयरों में भविष्य में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। फर्स्ट रीजन है ब्राज़ील, थाईलैंड और यूरोपीय देशों में प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई में कमी आई है, जिससे भारत को एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेकेंड रीजन डोमेस्टिक बढ़ती इथेनॉल मांग और गवर्नमेंट की अनुकूल नीतियां। गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग 8% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया है, जिससे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। तो चलो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड आज क्लोज हुआ 320 पे, प्रीवियस क्लोज है 279, ओपन हुआ 278 पे, हाई लगाया 328, लो 276। कंपनी का मार्केट कैप है 4014, 52 वीक हाई 328.90, 52 वीक लो 83.65। आज कंपनी का 13.27% डिलीवरी उठाया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 41.21% है, बाकी की पब्लिक के पास है 58.79%। शेयर प्लेज रखा है, गिरवी रखा है, क्या देख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड वगैरह भी दिया है कंपनी ने। कंपनी शेयर प्रोमोटर्स का 41.21% शेयर जो प्लेज नहीं रखा हुआ है, अच्छी बात है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है और कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो भी कम किया है। कंपनी पे कर्जा न के बराबर है। कंपनी इस क्वार्टर में अच्छे रिटर्न देने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कॉन्स में कंपनी ने जो ग्रोथ देना चाहिए था वो 9.68% से कम दिया है पिछले 5 सालों में, और टैक्स रेट सिम लो। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च 2020 में सेल्स 1440 था, वहीं जून 2020 में 1430, सितंबर 2020 में 1290, दिसंबर 2020 में 1072। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 241, नेक्स्ट क्वार्टर 217, नेक्स्ट क्वार्टर 128 एंड लास्ट दिसंबर 220 में क्वार्टर में 36 था ओनली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 227, नेक्स्ट क्वार्टर 183, नेक्स्ट क्वार्टर 99 एंड लास्ट दिसंबर 220 ओनली। नेट प्रॉफिट 241, 139, 78, 27। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2018 में 4,343 करोड़ का सेल हुआ, वहीं मार्च 2019 में 4,286 का सेल हुआ, मार्च 2020 में 4,741 का सेल हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 452 से बढ़ के 689, 682। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 345 से बढ़ के 602, 568। नेट प्रॉफिट 232, 576, 519। डिविडेंड कंपनी ने लास्ट 11% तक डिविडेंड दिया हुआ है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर्स में 10% रहा, वही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 9% तक रहा पिछले 10 सालों में। CAGR 10 सालों में 14% तक रहा। इक्विटी पे रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को अपने पिछले 10 सालों में 16% तक दिए हुए हैं कंपनी ने। कंपनी पे सितंबर 2020 तक 2,387 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कंपनी का ग्राफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयरली, 173.52% तक 5 सालों में रिटर्न दिए कंपनी ने। वहीं ईयरली 89% तक रिटर्न दिए हुए। सेकंड कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट प्राइस 141.65,
प्रीवियस क्लोज 122.45, ओपन 122.40, हाई लगाया 145.35, लो 121.10। ये आज का था। कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ का है। 52 वीक हाई 145, लो है 34। आज 34.86% का डिलीवरी उठाया हुआ है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 68.43% है, वही पब्लिक के पास 31.57% है। कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड भी दिया था। शेयर प्लेज रखे हैं क्या कंपनी का, वो देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 68.43% है, जो प्रोमोटर्स ने प्लेज नहीं रखे हुए हैं, अच्छी बात है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट रिज्यू फ्री, डेट फ्री, यानी कंपनी ने जो अपना कर्जा है वो लगभग कम कर लिया है, ना के बराबर है। सेकंड है, कंपनी ई एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी लास्ट क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देने का एक्सपेक्ट कर रही है। कॉन्स में कंपनी कैपिटलाइजिंग भी इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स हुआ है पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी का। मार्च 2020 में 1494, वहीं जून 2020 में 1224, सितंबर 2020 में 1168 और दिसंबर 2020 में 1123। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186, 156, 77 एंड 160। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 164, 129, 51 एंड 146। नेट प्रॉफिट 138, 84, 31 एंड 95। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स 3370 था, वहीं मार्च 2019 में 3152, मार्च 2020 में 4437। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 276 से बढ़कर 309 हुआ, वहीं मार्च 2020 में 543 हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 169 से बढ़कर 268 एंड 446। नेट प्रॉफिट 119, 216 एंड 335। डिविडेंड कंपनी ने 8% तक दिया है पिछले सालों में। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 सालों में 9% तक रहा है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 7% तक है। CAGR पिछले 10 सालों में 12% तक है। इक्विटी पे रिटर्न पिछले 10 सालों में 8% तक दिए कंपनी ने। कंपनी पे सितंबर 2020 तक 1430 के रिजर्व से। ग्राफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली में कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर को 97% तक, ऑलमोस्ट 100% तक रिटर्न दिए। वहीं 5 ईयर्स 139% तक, 126% तक रिजल्ट दिए, रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। थर्ड कंपनी है अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड। करंट प्राइस है 336.60, प्रीवियस लो 282.35, ओपन हुई 283.10, हाई लगाया है 338.80, लो है 283.10। मार्केट कैप है 268.61 करोड़। 52 वीक हाई 338.80, लो 119.35। आज 27.74% का डिलीवरी उठाया हुआ है कंपनी के शेयर्स का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 60.35% है, वही पब्लिक के पास 39.65% है। शेयर प्लेज रखिए क्या देख लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है पिछले सालों में। कंपनी ने शेयर प्लेज रखे हुए हैं, तो थोड़ा अपने प्रोमोटर्स के पास भी बाकी है। फ्रोन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी स्टॉक अपना बुक वैल्यू से 0.93 टाइम्स गुना ट्रेड कर रहा है। और कौन्स में कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में 773.14, वहीं जून 2020 में 563.43, सितंबर 2020 में 619.93, दिसंबर 2020 696.32 रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95.12, 55.42, 53.91, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में 42.91% रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले 4 क्वार्टर्स में 60.84 करोड़, 15.54, 9.98 एंड 7.36 करोड़। नेट प्रॉफिट 60.50, 10.5, 10.05, 7.21 एंड 3.73 करोड़ रहा। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। सेल्स पिछले 4 सालों में मार्च 2017 में 1873, वहीं मार्च 2018 में 2336, मार्च 2019 में 2130, मार्च 2020 में 2559। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2017 में 432, 2018 270, 2019 292, मार्च 2020 262। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 247, नेक्स्ट ईयर 114, नेक्स्ट ईयर 154 एंड 106। नेट प्रॉफिट 203 से 88 हुआ, 120 एंड 89। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 9% तक लास्ट ईयर। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 11% तक कंपाउंड ग्रोथ दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है 24%, CAGR 16% तक है। वहीं कंपनी ने पिछले 3 सालों में 21% तक अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिए हुए। कंपनी के पास 588 करोड़ के रिजर्व्स हैं सितंबर 2020 तक। कंपनी का ग्राफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 56.16% तक रिटर्न्स दिए। वहीं 5 ईयरली, कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये थे दोस्तों, ये तीनों कंपनी शुगर प्रोडक्शन के साथ अदर सेक्टर पावर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है। आप इन कंपनी में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको अच्छे शानदार रिटर्न देंगी। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म्स में भी रख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।